अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि जैसे यूज़र यहाँ पे कोई अपना नंबर एंटर करेगा, ठीक है, तो उस नंबर के अगेंस्ट एक ओटीपी जनरेट होगी और उस ओटीपी को हमने वेरीफाई भी करवाया था, आया कि जो यूज़र के नंबर पे ओटीपी सेंड की गई है, आया कि वही ओटीपी जो सी है वो यूज़र ने यहाँ पे ओटीपी एक्टिविटी में इंसर्ट की है कि नहीं किया है। ये तो पिछली वीडियो का हमारा थोड़ा सा काम रह गया, तो इस वीडियो में हम कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई भी एक रैंडम सा नंबर एंटर किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपना पर्सनल नंबर को एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे मोबाइल फ़ोन में कोई भी ओटीपी नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ओटीपी लाने के लिए हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में थोड़ा सा पहले इस पे बात कर लेते, फिर आगे हम अपनी सेटअप प्रोफाइल वो एक्टिविटी को क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने SH1 की जो सी वो ऐड करनी है अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका साइड पे एक ग्रेडल वाला ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। आपने इस ग्रेडल पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ कर दूँ तो आपको इस तरह की ये जो लिस्ट शो होगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करना है। ऐप्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 फोल्डर शो हो रहे हैं। तो आपने टास्क्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड टास्क पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे एंड्रॉयड में। एंड एंड्रॉयड में जाने के बाद यहाँ पे आपको आ रही है साइन इन रिपोर्ट, ठीक है। तो आपने डबल टैप करना है साइन इन रिपोर्ट पे एंड यहाँ पे नीचे जो सी आपकी साइन इन रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ क्लोज़ एंड यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। ओके, तो ये इसका लोडिंग ख़त्म होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये की आ रही है SH1, ठीक है। जो ये लिखा हुआ ना SH1, आपने यहाँ से 47 से आपने जितना भी ये नंबर लिखा हुआ आपने इस सारे नंबर को कॉपी कर लेना, ठीक है। SH1 ये की है हमारी, यहाँ से इसको हम कर लेंगे कॉपी एंड कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, हम चलेंगे अपने इस फायरबेस पे आ जाएंगे और हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है चैटिंग हब, इसमें हमने जाना है। तो इसमें आने के बाद यहाँ पे आपको ये सेटिंग वाला ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। आपने सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है एंड हम जाएंगे प्रोजेक्ट सेटिंग में एंड यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको ऐड फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो वाला टेक्स्ट यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने कर देना है इसको सेव, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद इसको रिफ्रेश करने के बाद दोबारा हम अपने ऐप पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं जो सा ऐप अपना इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना जो सा पर्सनल नंबर है जिसमें जो कि इस मोबाइल फ़ोन में मौजूद है वो यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ। ओके, तो नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे हम गेट OTP पे क्लिक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हम जो सा ये फायरबेस का यानी कि फायरबेस अथेंटिकेशन यहाँ पे यानी कि स्टार्ट हो गई है एंड उसके बाद यहाँ पे अभी हमें वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे वेरिफिकेशन यहाँ पे ऊपर कोड आ गया, ठीक है। इस वेरिफिकेशन कोड को हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं 0, यहाँ पे वेरिफिकेशन तो कोड हम देख लेते हैं 013। ओके, तो यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन कोड जो से यहाँ पे आपको नीचे मैसेज भी आ रहा है OTP वेरीफाइंग, ठीक है। यानी कि जो हमारे नंबर पे OTP सेंड हुई थी वही OTP हमने यहाँ पे सेंड की है। तो ये चीज़ हमारी है वेरीफाई हो चुकी है, OTP वेरीफाई। तो यह OTP तो वेरीफाई हो चुकी है, लेकिन जैसे मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई एक्शन जो सा वो परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्शन सेट करेंगे कि जैसे कोई अब वेरीफाई OTP पे क्लिक करेगा तो वो क्या होगा, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट एक्टिविटी पे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हम चलेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में। एंड्रॉयड स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे आपने जाना है प्रोजेक्ट्स में एंड प्रोजेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे आपने जावा वाली फ़ाइल आपकी, आपने इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये आपका पैकेज आ रहा है, ठीक है, चैटिंग हब। आपने इस पर राइट क्लिक करना है। इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है यहाँ पे न्यू में एंड यहाँ पे एक्टिविटी में आकर हम एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम रख लेता हूँ सेटअप प्रोफाइल, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिविटी होगी सेटअप प्रोफाइल एक्टिविटी एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे फिनिश। तो इतना काम करने के बाद हमने OTP एक्टिविटी से सेटअप में आना है। तो यहाँ पे हम पहले OTP में आ जाएंगे। OTP एक्टिविटी में आने के बाद क्या हमने करना है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। तो OTP एक्टिविटी में आने के बाद यहाँ पे मैं जो सा यहाँ पे मैं ऐड ऑन क्लिक निश्चित जिसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बाइंडिंग। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बाइंडिंग डॉट। तो यहाँ पे जैसे कोई हमारा वेरीफाई OTP पे बटन पे क्लिक करता है तो क्या होना चाहिए, वेरीफाई OTP बटन हमारे पास आ गया। इसमें मैं सेट ऑन क्लिक निश्चित लगा लेता हूँ, ठीक है। तो सेट ऑन क्लिक निश्चित। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमने हमारा जो सा वो हमने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में चले जाए। यहाँ पे इंटेंट यूज़ करेंगे उसके लिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंटेंट, ठीक है। इंटेंट इज़ माई इंटेंट यहाँ पे ले लेते हैं।
न्यू इंटेंट, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है कि आप फ़िलहाल किस एक्टिविटी में, तो हम है इस टाइम OTP एक्टिविटी में। यहाँ मैं ले लूँगा OTP एक्टिविटी डॉट दिस, एंड उसके अलावा यहाँ पे हम कोमा, एंड उसके बाद हम लिखेंगे किस एक्टिविटी में हमने मूव करना है। तो हमने किस एक्टिविटी में मूव करना है, हमने सेटअप एक्टिविटी में मूव करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा सेटअप प्रोफाइल एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है। तो हमने इस एक्टिविटी में मूव करना है। तो यहाँ पे मैं अपना इंटेंट जो सा मैंने क्रिएट किया वो यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब कोई भी अगर इस OTP वेरीफाई बटन पे क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा हमारी सेटअप प्रोफाइल एक्टिविटी में। तो इसको रन करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ। ऐप जो सा वो हमारा रन नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पे SH की 1 ली थी पहले जाकर, यहाँ पे अभी जाके हमने ये ग्रेडल वाला काम किया था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऐप्स को सिलेक्ट कर देना दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐप्स आ गया मेरा। अब हम इसको रन करते हैं, तो अब ये हमारा ऐप जो सा वो रन हो जाएगा। तो ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ऐप जो सा वो लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं जो सा वो नंबर एंटर कर लेता हूँ अपना। ओके, तो यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करते हैं। तो अब हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे ब्राउज़र पे। तो यहाँ पे कैप्चा जो सा वेरिफिकेशन आ रही है फायरबेस की तरफ से। तो इसके बाद हमारे नंबर पे एक पिन आ जाएगी। तो ये पिन जो सी हमारे पिन पे नंबर पे आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं। तो लिखने के बाद आपको OTP वेरीफाई वाला टोस्ट है वो भी शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब मैं वेरीफाई OTP पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हम जो से वो अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे अब हम एक्टिविटी को इसको डिज़ाइन करेंगे कि यहाँ पे यूज़र किस तरह से अपनी साइड प्रोफाइल को सेटअप करेगा। एंड इसमें हम जो इसकी सबसे पहले अब इसकी हम XML फाइल को डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमारी सेटअप प्रोफाइल की XML फाइल आ गई, बिल्कुल एम्प्टी फाइल है। तो इसको डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली तो इस फ़ोन एक्टिविटी का जितना भी XML कोड इसको हम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ड्राइव प्रिंसिपल का यूज़ करेंगे। ड्राइव प्रिंसिपल है डोंट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है। तो ये वाला कोड है, इसको सारे को Ctrl+A एंड Ctrl+C एंड अपनी सेटअप प्रोफाइल में आते हैं, यहाँ पे कोड्स में, और यहाँ पे ये सारा जो सा कंटेंट है इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो इतना काम करने के बाद आपने क्या सेटिंग करनी है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ऑफ आ रहा है कि सेटअप प्रोफाइल, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करके आपको दिखाता हूँ हमारा डिज़ाइन किस तरह का शो हो रहा है। तो ये वाली सबसे पहले हमने इमेज चेंज करनी है। हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मैंने इमेज और सी ये वाली आपको एसेट्स दी हूँ, मैं डाउनलोड, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उस एसेट्स में जाके आपने ये वाली इमेज को डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे इस इमेज को हम सिलेक्ट कर लेंगे अवतार, ठीक है। तो ये काफ़ी यानी कि इसका साइज़ बड़ा आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे रिसाइज़। एंड यहाँ पे इसमें डिज़ाइन पे चलते हैं एंड इसको मैं कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसकी यानी कि 120 इसके जो से हमने रख दी है विड्थ एंड हाइट। एंड उसको या इसके बाद इसको सेंटर में लेके आना है। इसको सेंटर में लाने के लिए यहाँ में हम लिखूँगा ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे लेआउट ग्रेविटी में एंड यहाँ पे सेंटर वाला ऑप्शन इसको मैं चेक कर दूँगा एंड ये हमारे पास हमारी इमेज जो है सेंटर में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का हम दोबारा यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे लिखा वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना है प्रोफाइल इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रोफाइल इमेज। ओके, तो यहाँ पे प्रोफाइल इमेज आ गया एंड यहाँ पे नीचे ये मैसेज है, तो इस मैसेज को भी हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस मैसेज में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम मैसेज जो सा उसको ये मैसेज टाइप कर लेते हैं, सिलेक्ट योर नेम एंड प्रोफाइल इमेज, ठीक है। तो हाँ, ये सही आ रहा है हमारे पास। एंड नीचे ये जो सा हमारे पास नंबर आ रहा है, तो इस फील्ड को भी हम एडिट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जो सा काम करना है, जो मिस्टेक हमारे पास यहाँ पे होगी वो मिस्टेक ये है कि हमने इसकी टाइप को चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप आ रहा है फ़ोन, तो यहाँ पे हमने इसकी टाइप को चेंज करके रख देना है। यहाँ पे इसकी टाइप को हमने रख देना है टेक्स्ट, ठीक है। तो ये टेक्स्ट आ जाएगा इसकी टाइप। एंड यहाँ पे हमने टेक्स्ट जो सा इसको ये रिमूव कर देंगे, यहाँ पे हम हिंट दे देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हिंट। तो यहाँ पे लिख देंगे टाइप योर नेम, ठीक है, टाइप योर नेम हेयर। तो ये हमारे पास ये वाली फील्ड आ जाएगी यहाँ पे। एंड यहाँ पे गेट OTP है, तो गेट OTP इसका भी टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं सेटअप प्रोफाइल। यहाँ पे इसको चेंज करके यहाँ पे रख देते हैं सेटअप प्रोफाइल। हम क्या करते हैं, इनकी IDs को भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेटअप प्रोफाइल है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा सेटअप प्रोफाइल बटन। ओके, ये सेटअप प्रोफाइल बटन हमारे पास हो गया। एंड उसके बाद ये वाली हमारे पास आ जाएगी नेम फील्ड। इसकी ID को भी यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नेम बॉक्स। ये हमारे पास इमेज व्यू है, तो इसको मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक मिनट है, इसको ID चेंज करने के पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ कि ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में आ रही है। तो इसको हमने
राउंड फॉर्म में लेकर आना इमेज को। जैसा कि व्हाट्सएप पे हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे राउंड इमेज आती है, ये हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में आ रही है। तो इसको राउंड किस तरह से करना है, तो इसको करने के लिए एक लाइब्रेरी है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाले पेज पे गिटहब के, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे बताई हुई है लाइब्रेरी पहले वर्क किया हुआ है, इस तरह हम इमेज को ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये वाली डिपेंडेंसी है, हमने इसको कॉपी करना है यहाँ से, एंड इसको कॉपी करने के बाद अपने आते हैं हम एंड्रॉयड स्टूडियो में। तो यहाँ पे आने के बाद आपने जाना है प्रोजेक्ट्स में, तो यहाँ पे मॉड्यूल लेवल ग्रेडल में जाना है, एंड यहाँ पे जाके हमने जो डिपेंडेंसी है उसको ऐड कर देना है। ओके, तो यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ, Ctrl+V, एंड यहाँ पे आपने सिंक नाउ पे क्लिक कर देना है। तो ये खुद ब खुद जो सी फाइल है उसको डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इतना काम करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे अपने क्रोम पे आ जाते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो सा टेक्स्ट है, इस सारे टेक्स्ट को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। सिंपली आप इस पर भी क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे इसको मैं कर लूँगा कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद दोबारा अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आते हैं। तो ये फाइल्स अभी भी डाउनलोड हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद हमने क्या करना है, हम जाएंगे अपनी सेटअप प्रोफाइल की XML फाइल में, एंड यहाँ पे आने के बाद ये जो एक्स्ट्रा फाइल थे मैं इनको क्लोज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस इमेज वाले को क्लिक करना है, एंड जो भी इमेज की जगह ये टेक्स्ट है आपने सारा ये वाला टेक्स्ट रिप्लेस कर देना जो कि हमने कॉपी किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा वो सारा टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट आने के बाद यहाँ पे आ रहा है प्रोफाइल इमेज, यहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल इमेज उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइबल्स, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे अपनी प्रोफाइल इमेज। तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल इमेज आ गई है, ठीक है। तो अब इसको हमने लेकर आना है सेंटर में। तो सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, एंड यहाँ पे सेंटर लेंगे, लेआउट ग्रेविटी यहाँ पे इसको देंगे, एंड यहाँ पे दे देंगे सेंटर। तो ये सेंटर में आ जाएगी, एंड ऊपर से इसको मार्जिन देना है थोड़ा सा, हम इसको ऊपर से मार्जिन दे देंगे, एंड उसके लिए मैं मार्जिन टॉप, एंड यहाँ पे इसको मैं देता हूँ 10 dp, यस, इसको कर देते हैं 15 dp का ऊपर से मार्जिन दे देते हैं, ठीक है, गुड इनफ। तो ये आपको दिखा दूँ कि इस तरह से आपका ये इमेज जो से अब राउंडेड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो सा स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है, इस स्पेस को कम करने के लिए सेटअप पे आते हैं, एंड टॉप मार्जिन इसका कम कर देते हैं, इसको मैं 40 कर देता हूँ। हाँ, तो 40 यानी कि ठीक है यहाँ पे मार्जिन। तो ये हमारी जो सी है हमारी सेटअप एक्टिविटी, इसको हमने डिज़ाइन कर लिया। तो ये आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ अपनी सेटअप एक्टिविटी को कि किस तरह की शो होगी हमारे ऐप में। तो OTP वेरीफाई हो गई है। अब हम क्लिक करते हैं वेरीफाई OTP पे, एंड हम यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपनी इस एक्टिविटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला हमारी स्क्रीन इस तरह की यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे हम प्रोफाइल इमेज, अब हमने यहाँ क्या करना है कि जैसे ही यूज़र इस प्रोफाइल इमेज पे क्लिक करे तो यहाँ पे वो अपनी प्रोफाइल इमेज को सेट कर सके, एंड उसके अलावा यहाँ पे अपना नेम जो है वो एंटर कर सके, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हमने सेट करनी है, और जैसे वो सेटअप प्रोफाइल पे क्लिक करे तो उसको रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए हमारी होम एक्टिविटी में, जैसे कि आपकी व्हाट्सएप की होम एक्टिविटी होती है। तो इतना काम करने के बाद इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले हम यहाँ पे कोडिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे अपने फायरबेस पे। तो यहाँ पे फायरबेस पे आने के बाद हमें सेटअप प्रोफाइल में 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी फायरबेस पे, ठीक है। तो फर्स्ट वन यहाँ पे हमें रियल टाइम डाटाबेस है, ये रिक्वायर्ड होगा, डाटाबेस में स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम करिए डाटाबेस, इस पर क्लिक कर लेते हैं, एंड इसको सेटिंग को यही रहने देते हैं, इसको करते हैं नेक्स्ट पे क्लिक, एंड यहाँ पे हम स्टार्ट इन टेस्ट मोड, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे इसको करते हैं अनेबल। तो अनेबल करने के बाद यहाँ पे आपका जो सा रियल टाइम डाटाबेस है वो सेट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आईडी आ गई है। तो उसके बाद हमने जाना है स्टोरेज पे, एंड सिमिलर यही प्रोसीजर करना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे, एंड गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसको करना है नेक्स्ट, एंड यहाँ पे आपने इसको कर देना है यहाँ पे डन। ओके, तो ये आपकी डाटाबेस की यानी कि फायरबेस डाटाबेस की आपके पास स्टोरेज आ गई है। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे सेट कर ली है, डाटाबेस एंड स्टोरेज, ठीक है। जितना काम करने के बाद आप दोबारा आएंगे अपनी सेटअप प्रोफाइल की जावा फाइल में, एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको पता है कि हमने क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्टिविटी, हम सेटअप प्रोफाइल में है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लूँगा फायरबेस ऑथ। तो मैं बता देता हूँ कि फायरबेस ऑथ यहाँ पे हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे फायरबेस डाटाबेस। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फायरबेस डाटाबेस, एंड यहाँ पे रख लेते हैं डाटाबेस। अगर ये आपके पास यहाँ पे ये एरर आ रहा है जैसा कि मेरा आ रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे
प्लस एंटर इसको प्रेस करना है एंड ऐड डिपेंडेंसीज पे आपने आप एंटर प्रेस कर देना है और ये डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली आपके ग्रेडल में यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलर ये डिपेंडेंसी ऐड हो रही है और आपके पास ये वाला एरो जो से रिमूव हो जाएगा। एंड सिमिलर यहाँ पे हम ले लेते हैं फायरबेस स्टोरेज। अच्छा, तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें मैंने ले ली, तो मैं सबसे पहले आपको इसका फ़ायदा इनका जो है पर्पज़ बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे फायरबेस ऑथ क्यों लिया, ठीक है। तो फायरबेस ऑथ यहाँ पे हमने इसलिए लिया है कि वेरीफाई करने के लिए कि कौन करंट यूज़र यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, करंट यूज़र की आईडी क्या है वो लेने के लिए, एंड कौन से नंबर के अगेंस्ट आपने डाटा जो है वो डाटाबेस में स्टोर करवाना है। ठीक है, तो ये फायरबेस स्टोरेज क्या करेगी, ये हमारे पास जो है हमारे यूज़र का डाटा होगा जो प्रोफाइल इमेज अपलोड करेगा उसको हम अपने इस स्टोरेज में स्टोर करवाएंगे। एंड सेकंड नंबर पे ये हमारे पास आ रहा है कि ये डाटाबेस हमने क्यों लिया है, तो इसमें हम अपने यूज़र का जो है वो डाटा उसको सेव करवाएंगे। ठीक है, तो इतना काम करने के बाद अब हमने क्या करना है, इन तीनों का मैं यहाँ पे इंस्टेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ ऑथ इज़ इक्वल टू फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस। एंड सिमिलर जो सा है वो मैं डाटाबेस का भी इंस्टेंस ले लेता हूँ। यहाँ पे इंस्टेंस इज़ इक्वल टू फायरबेस डाटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस। फाइल इमेज पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए कि इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर मैं क्लिक लिस्टनर लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करूँगा बाइंडिंग डॉट, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, इमेज व्यू है। ठीक है, प्रोफाइल इमेज। तो मैं आपको बताता हूँ इसकी आईडी क्या, हमने आईडी का सेट किया है इसकी। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे इसकी आईडी है प्रोफाइल इमेज। ठीक है, प्रोफाइल इमेज इसकी आईडी। एंड यहाँ पे एक्टिविटी में आती है प्रोफाइल इमेज पे जब भी क्लिक करें तो यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगा लेंगे। ठीक है, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, यहाँ लिख लेंगे न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर। ठीक है, तो जैसे इस पर कोई ओपन क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक इंटेंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ इंटेंट, यहाँ पे ले लेते हैं माई इंटेंट एंड यहाँ पे इज़ इक्वल टू न्यू इंटेंट। ओके, तो इतना काम करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे माई इंटेंट। ठीक है, डॉट आपने यहाँ पे बताना है कि आपने क्या करना है एंड यहाँ पे हम बताएंगे सेट एक्शन एंड यहाँ पे पास कर देंगे इंटेंट कि क्या हमने एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमने क्या करना है, हमने कंटेंट को गेट करना है, यानी कि हमने इमेज सेट करवानी है। तो यहाँ पे हम गेट कंटेंट करेंगे एंड उसके अलावा यहाँ पे उसके बाद हम करेंगे माई इंटेंट डॉट, क्या करना है, थर्ड नंबर पे हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने यहाँ पे बताना है कि हमने कौन से टाइप का कंटेंट लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सेट टाइप। और सेट टाइप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे इमेजेस, यानी कि जितनी भी इमेजेस यूज़र के मोबाइल फ़ोन में है वो सारी की सारी यहाँ पे लोड हो जाएगी। ठीक है, लोड होकर आ जाएंगी। यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिज़ल्ट ये हम ले लेते हैं एंड यहाँ पे अपने इंटेंट का मैं पास करवा दूँगा माई इंटेंट। ठीक है, तो अब ये क्या काम करेगा कि जितने भी यहाँ पे इसके बाद ये जो सी है रिक्वेस्ट कितनी देर के लिए वैलिड होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 50 से 60 सेकंड। ओके, तो इतने सेकंड के लिए जो सी है हमारे पास रिक्वेस्ट है ये वैलिड होनी चाहिए। तो ये आपको कोड में एक मरतबा समझा देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या किया। तो जैसे ही कोई यूज़र हमारी सेटअप प्रोफाइल पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो क्लिक करने पे क्या होगा कि एक एक्टिविटी जो सी है वो ओपन हो जाएगी। तो उस एक्टिविटी का हमने बताया कि उसमें हमने क्या करना है, कंटेंट को गेट करना है एंड वो एक्टिविटी क्या करेगी, वो जितनी भी यूज़र के मोबाइल फ़ोन में इमेजेस हैं वो शो करवा देगी। ठीक है, एंड यहाँ पे वो एक्टिविटी कितनी देर के लिए वैलिड होगी वो हमने यहाँ पे 60 सेकंड उसके लिए उसको वैलिड कर दिया है। तो इतना काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट। ठीक है, ऑन एक्टिविटी रिज़ल्ट। तो ये वाला फंक्शन क्या काम करेगा कि जैसे ही आप यूज़र यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट करेगा तो उस इमेज के अगेंस्ट आपको एक रेफरेंस मिलेगा, तो वो वाला रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं नीचे इफ़, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा लेता हूँ, अगर इफ़ डाटा इज़ नॉट इक्वल टू नल, एंड यहाँ पे एक और कंडीशन ले लेते हैं इफ़ गेट डाटा, यानी कि इमेज जो सी वो सिलेक्ट की होगी, ये जो सी ये वाला फील्ड एक्टिविटी ये एम्प्टी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, बाइंडिंग डॉट, तो यहाँ पे हमारी सेट इमेज प्रोफाइल है, तो इमेज प्रोफाइल यहाँ पे कर दूँगा सेट इमेज URI। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो सी अपनी इमेज को वहाँ पे सेट कर देंगे सेट डॉट गेट डाटा।
ठीक है। तो ये वाला काम क्या करेगा, अगर यूज़र ने कोई इमेज यानी कि सिलेक्ट की हुई है, अगर ये वाली फील्ड जो सी ये एक्टिविटी में गेट कंटेंट हमारा एम्प्टी नहीं है, तो क्या होगा कि हम सेटअप प्रोफाइल जो सी है वहाँ पे ये जो यूज़र ने इमेज सेलेक्ट की होगी उसको सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ये काम करेगी। तो ये मैं आपको काम जो सा अपने ऐप को हम रन करते हैं एंड आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्क करेगी, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्रोफाइल इमेज वाला आइकॉन इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी इमेजेस जो मेरे मोबाइल फ़ोन पे यहाँ पे शो हो रही हैं एंड यहाँ पे कोई किसी भी इमेज को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये वाली इमेज है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। एंड यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप अपना नेम जो सा है वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेम को सेट कर लेता हूँ। तो नेम सेट करने के बाद यहाँ पे सेटअप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नेक्स्ट एक्टिविटी पे रिडायरेक्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इमेज को जो सी अपने फाइल बेस में सेव करना है, अपने इसे जो यूज़र का नेम है इसको भी फाइल बेस में सेव करना है, ठीक है। तो इस तरह का ये काम करने से पहले हम क्या करेंगे, हम यूज़र के लिए जो सी वो एक सपोर्टिंग क्लास बना लेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जाना है इस जावा में एंड पैकेज के ऊपर आपने करना है राइट क्लिक एंड यहाँ पे हम चलते हैं न्यू एंड जावा क्लास। एक यूज़र की हम जावा क्लास क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया यूज़र एंड यूज़र के यहाँ पे जावा क्लास आ जाएगी, ठीक है। यूज़र की क्लास आ जाएगी एंड यहाँ पे हम यूज़र के जो से एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिफाइन कर देंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगे। यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट। तो ये प्राइवेट लेने के बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं UID यानी कि यूज़र की ये ID होगी, एक यूनिक ID, इसके लिए मैंने इसका स्ट्रिंग में लिया है। एंड उसके बाद आ जाएगा नेम, नेम के बाद आ जाएगा प्रोफाइल इमेज, नेम के बाद आ जाएगा फ़ोन नंबर, ओके। फ़ोन नंबर के बाद आ जाएगी प्रोफाइल इमेज। तो यहाँ पे आ जाएगी प्रोफाइल इमेज एंड उसके बाद क्या करते हैं, हमने इसका गेटर एंड सेटर ये उसको क्रिएट कर लेना। उसको क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने प्रेस करना है आल्ट इंसर्ट, ठीक है। तो क्लिक करेंगे आपके पास ये विंडो आ जाएगी। आपने यहाँ गेटर एंड सेटर दोनों पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इन सब के हम गेटर एंड सेटर वो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे करना है ओके। तो इन सब के गेटर एंड सेटर बन जाएंगे एंड उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाने हैं। तो कंस्ट्रक्टर को भी ऐसी शॉर्टकट की से हम बना सकते हैं, ठीक है। आपने प्रेस करना है आल्ट इंसर्ट एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे जाना है और इन सब के हम कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे बना लेते हैं। एंड यहाँ पे ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गए हैं। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब भी हम फायरबेस के साथ डील करेंगे तो हमें एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर लाजमी चाहिए अपनी मेन क्लास का। तो इसके लिए भी आपने आल्ट इंसर्ट पे जाना है कंस्ट्रक्टर पे एंड ये वाली फर्स्ट वन जो सी फाइल इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है एंड क्लिक करना है ओके पे। तो आपके पास यहाँ पे एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद हम दोबारा अब चलते हैं अपने आते हैं सेटअप प्रोफाइल एक्टिविटी में। अब हमने क्या करना है कि जो यूज़र ने इमेज को सिलेक्ट किया है उस इमेज को हमने अपनी स्टोर करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस इमेज को हमने स्टोर करवाना है और यूज़र का जो सा दूसरा डाटा है नेम, फ़ोन नंबर एंड यूज़र ID उसको हमने यहाँ पे सेव करवाना है। तो वो वाला काम हम अपने नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।